सुहेल आफरीदी ने भी अपनी काबीना तरतीब नहीं दी, लेकिन एक मौक़िफ़ पर वो डट गए हैं कि ऑपरेशन रुकेगा और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे में अब सुहेल आफरीदी का भी तो कुछ हल करना है और इस जानिब नजम सेठी ने ये इशारा कर दिया है कि अभी एक 27वीं तरमीम आ रही है और इसी 27वीं तरमीम के जरिए सुहेल आफरीदी से सबसे पहले ये पावर ही ले ली जाएगी कि कोई सूबे का वज़ीर आला ये फैसला कर पाए कि उसके सूबे में ऑपरेशन होना है या नहीं होना है। 28वीं आईनी तरमीम के बाद जो इख्तियारात सूबों को दिए गए, अब 27वीं आईनी तरमीम में मुमकिना तौर पर इनमें तब्दीली की जाएगी। नजम सेठी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम जो आ रही है इसमें पता नहीं क्या क्या शामिल होगा। हो सकता है कि इसमें कोई ऐसी चीज भी शामिल हो जिससे पीपल्स पार्टी इनकार करते, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम किसी और बहरान का सामना करने वाले हैं। नजम सेठी ने कहा कि NFC अवार्ड में तरमीम हो जाती है तो सिंध को कम पैसे मिलेंगे, ये पैसे की बात है और वहां पावर और पैसा दोनों इकट्ठा जाता है। इसी तरह पानी वाले मसले पर भी पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, यानी मुश्किलात आने वाली हैं। आर्मी चीफ की जरदारी से हालिया मुलाकात का ताल्लुक इसी किस्म की चीजों के साथ था। एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी जानिब ऑपरेशन का मामला है तो मुमकिना तौर पर सूबों से ऑपरेशन के मुतल्लिक इख्तियार इस 27वीं आईनी तरमीम में वापस भी लिया जा सकता है। इससे पहले 18वीं आईनी तरमीम में सूबों को यह इख्तियार दिया गया था कि अपने सूबे के अंदर वो सिक्योरिटी के मामलात को खुद देखेंगे, जिस पर अब अगर ये इख्तियार वापस लिया गया तो सुहेल आफरीदी की ऑपरेशन के लिए अप्रूवल की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान कर रखा है कि वो अपनी काबीना तरतीब देते ही एक्शन इन सिविल एड के कानून को ही खत्म कर देंगे। अगर ये कानून सुहेल आफरीदी ने खत्म किया तो 27वीं आईनी तरमीम में मुमकिना तौर पर उनसे ये इख्तियार ही वापस ले लिया जाएगा।